प्रॉक्सी के रिमार्क्स पर फैसल वावड़ा खूब कर्जे बरसे। जो पार्लियामेंटेरियन है वो जजेस को किसी भी सूरत में मेरा ख्याल है कि वो समन नहीं कर सकते। मैं इक्वली इनको पार्लियामेंटेरियन को भी रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। सच बोलने के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगती। फैसल वाडा को जब नायल किया गया, इसी अदलिया ने उनको बहाल किया। जो इल्जाम लगाने वाले होते हैं उनको इल्जाम साबित भी करना होता है। फ़खर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। ये जो दो राय हमारे सामने आई है और ख़ासकर फैसल वावड़ा, इरफान सदीकी, तलाल चौधरी साहब, फैसल सब्ज़वारी साहब, सब ने बड़े गिले शिकवे किए अदालत से। कितना वज़न है इनके गिले शिकवों में और ख़ासकर जो प्रॉक्सी से मुतल्लिक अब नया मामला छिड़ा इसके ऊपर? शुक्रिया अलीना। जो सबसे पहले तो मैं जो वज़ीर कानून है उन्होंने आखिर में जो आपने रिमार्क सुनाए हैं, एक तो वो ये कहते हैं कि ये अदालत के पास कौन सा वो है, क्योंकि वज़ीर आज़म को 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, जबकि अदालतें कह रही हैं हम वज़ीर आज़म को और पूरी काबीना को लाइन में लगा देंगे। देखें, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ख़ुद इसी 6 जजेस वाले जो केस है उसके मामले में भी ये कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। तो उनके जो सबऑर्डिनेट जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक डिफरेंट व्यू ले रहे हैं। एक तो उसको कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए। दूसरा जो ये इन्होंने आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने बात की है प्रिविलेज मोशन के हवाले से कि जो सेनेटर फैसल वाडा को प्रॉक्सी कहा गया, तो उसके हवाले से वो कोई प्रिविलेज मोशन वगैरह मूव कर रहे हैं। देखें, आपके पास जो पार्लियामेंट है उसके पास अख्तियारात ही नहीं है प्रिविलेजेस के हवाले से, क्योंकि जो प्रिविलेजेस एक्ट ही नहीं है इनके पास। तो जो पार्लियामेंटेरियन को ये जजेस जो पार्लियामेंटेरियन है वो जजेस को किसी भी सूरत में मेरा ख्याल है कि वो समन नहीं कर सकते। हमने देखा है जो हमारे पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान में, यूपी की स्टेट थी गालबन, उसमें जजेस और इसी तरह की अदलिया की जो पार्लिमान है उसके दरमियान इसी तरह की खींचातानी हुई। अदलिया ने कुछ जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको तौहीन अदालत का नोटिस किया, तो पार्लियामेंटेरियंस ने जजेस को समन कर लिया पार्लियामेंट में। इसी तरह का जो पाकिस्तान में ये सहूलियात नहीं है। पाकिस्तान में एक 1963 का प्रिविलेजेस एक्ट था ऑफ नेशनल असम्बली, वो 1989 में जो फेडरल शरीयत कोर्ट थी उन्होंने उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया था। और उसकी रीज़न ये दी थी कि इस्लाम में जो पार्लियामेंटेरियन की प्रिविलेजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये गैर इस्लामी कानून है, तो उसको वो ख़त्म किया जाता है। अब सवाल ये है कि जो पार्लियामेंट में 89 से ये कानून ख़त्म कर दिया गया, उन्होंने उसके बाद कोई कानून साजी नहीं की अपनी जो प्रिविलेजेस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से। तो अब ये इसको कोई 30-35 साल हो गए, अभी तक कोई कानून साजी नहीं कर सके। 2014 में इन्होंने एक अटैम्प्ट की थी इसी तरह की प्रिविलेजेस एक्ट को दोबारा से लाने के हवाले से, और उस हवाले से जो इन्होंने लीगल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया था और प्रिविलेजेस एक्ट के हवाले से तजावीज़ मांगी थी, जिसमें जो मेजॉरिटी थी उन्होंने ये कहा था कि जब तक कि कोई नया कानून नहीं आता, जो पुराना कानून है वो लागू रहेगा। उसके बावजूद, इस लीगल ओपिनियन के बावजूद पार्लियामेंट ने जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। फिर उन्होंने एतजाज़ एहसन साहब को बुलाया और एतजाज़ एहसन साहब से उस टाइम जो है क्योंकि पूछा कि आपकी क्या राय है, उन्होंने भी यही उसको दुरुस्त कहा, लेकिन फिर उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि आप जो 1963 का एक्ट था, प्रिविलेजेस एक्ट था, उसको दोबारा से वो इनेक्ट कर लें और उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करके एक नया कानून ले आए। और अगर कोई कोर्ट में चैलेंज करता है तो फिर हम इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो बात करके इसको दोबारा से ला सकते हैं। अब उस बात को भी गुजरे हुए 10 साल हो गए, पार्लियामेंटेरियन जो है वो कोई ऐसा कानून नहीं ला सके। तो मैं इक्वली इनको पार्लियामेंटेरियन को भी रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ कि जो इस तरह की अगर कोई उनकी अदलिया वज़ीर आज़म को बुला लेती है, काबीना को बुला लेती है, या पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से प्रॉक्सी के रिमार्क्स दे देती है, तो इनके पास देखें रूल्स के तहत ये कोई जो है किसी जज को नहीं बुला सकते। अगर कोई कानून होता, वो जो 63 का जो कानून था उसमें एक ख़ास तौर पे शिक थी कि जो इजलास जारी होता है, सेशन जो होता है, उससे 15 दिन पहले और उसके 15 दिन बाद सेशन के किसी भी पार्लियामेंटेरियन को कोई अदालत समन नहीं कर सकती। तो इस तरह की कुछ उसमें शिकें थी जिसमें प्रोटेक्शन थी पार्लियामेंटेरियंस को। तो मैं ये समझता हूँ कि अब या तो पार्लियामेंट अगर अपने आप को मजबूत करना है तो उन्हें फिर एक बार लेजिस्लेशन करनी होगी, कानून साजी करके नया कानून ले हैं। अदरवाइज ये रूल्स के जरिए अगर ये अदालत के साथ वो करना चाह रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उसमें कामयाब होंगे। वैसे आपके तजवीज़ देते हैं, क्या होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखें, जिस तरह अदालत है वो अपने एक उन्होंने तौहीन अदालत का जो है वो बारहा इस्तेमाल किया। हमने देखा है कि पिछले टेन्योर में भी उन्होंने 3-4 पार्लियामेंटेरियंस को इसी तरह नाअहल किया था। हालांकि जो तौहीन अदालत है वो सच बोलने के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगती। इसी तरह जो है अगर
किसी अदालत के फैसले के ऊपर तनकीद, जायज़ तनकीद की जाती है, उसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। इसी तरह फेयर जो कमेंट है उसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है तौहीन अदालत का जो है वो बारहा इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस को भी अपनी जो एक प्रोटेक्शन है इस हवाले से या प्रिविलेजेस हैं उसका कानून आना चाहिए, ताकि एक पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है जिससे कानून साजी और आइन साजी होती है, अगर उनको भी प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि उसका क्या फायदा है। जो अच्छा, बिफोर मैं आगे बढ़ूं पर एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा कि आपको लगता है वाडा साहब ने जो बात कही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर उसके ज़रिए जो अदालत ने, या पता नहीं उन्होंने उसी तरीके से कहा या नहीं, जिस तरह भी कंस्ट्रू हुआ उसका मतलब यही था कि शायद वो उस तरफ इशारा करे, तो वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है? देखिए, फैसल वाडा ने बारहा कहा कि मेरे पास जो मैंने बातें की हैं उनके तमाम सबूत हैं, तो इट मीन्स कि वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो वो बारहा सिर्फ ये नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स के उनके पास कुछ है। और इसी का अगर मैं फैसल वाडा की एग्जांपल दूं तो फैसल वाडा को जब नायल किया गया, इसी अदलिया ने उनको बहाल किया, हालांकि वो उस टाइम जो है वो ताहियार नैली के हवाले से इनका वो था 62(1)(f) के तहत, उस टाइम ये भी नहीं आया था कि 5 साल के लिए होगा, ये अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ था। तो वो अगर ये इनको जो प्रॉक्सी कहा गया है तो उस टाइम भी फैसल वाडा किसी की प्रॉक्सी होंगे कि अदलिया उनको जो है किसी के कहने के ऊपर ये इतने ज्यादा रिलीफ दे रही थी उस टाइम। तो ये प्रॉक्सी के हवाले से जो ये एक उन्होंने वो पॉइंट उठाया, वो भी मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई है, क्योंकि जो इल्जाम लगाने वाले होते हैं उनको इल्जाम साबित भी करना होता है।